मान लीजिए कि आपके मित्र के पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका उपयोग हम बहुत कम मान की धाराओं को मापने में करते हैं, जैसे कि 10 माइक्रो एम्पियर की धारा। और अब आपका मित्र इसका उपयोग एक प्रयोग में करना चाहता है जिसमें वह इससे 10 वोल्ट तक की वोल्टताओं को मापना चाहता है। यानी आपका मित्र एक वोल्ट मीटर नहीं खरीदना चाहता है, वह हमारे पास आकर हमें यह कहता है कि क्या हम किसी तरह इस गैल्वेनोमीटर को ऐसा बना सकते हैं जिससे यह 10 वोल्ट तक की वोल्टताओं को माप सके। तो हमें तो भौतिक विज्ञान बहुत ही पसंद है, तो हमारे मित्र को हम कहेंगे कि यह काम तो हम कर देंगे, इसके अंदर की कुछ चीजें हम परिवर्तित कर देंगे, लेकिन इस काम की एक कीमत है। हम हमारे मित्र से इस काम के लिए 300 रुपए मांग सकते हैं और हमारा मित्र कहेगा कि बिल्कुल आप यह काम कर दीजिए, मैं आपको 300 रुपए दे दूंगा। तो इस वीडियो में हमारे सामने यही प्रश्न है कि किसी विशेष मात्रा की वोल्टता को मापने के लिए हम एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर में किस प्रकार रूपांतरित कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि यह तो एक धारा को मापने वाला उपकरण है, तो हम सिरों पर वोल्टता इससे कैसे माप सकते हैं, यह आखिर कैसे काम करता है। तो इस सवाल के जवाब के रूप में मेरे पास यहाँ पर ओम का नियम है। तो अगर हमें किसी भी उपकरण में से प्रवाहित होने वाली धारा पता है तो उस उपकरण के सिरों पर जो वोल्टता है वह हम ओम के नियम द्वारा लिख सकते हैं। यह होता है V बराबर I गुणा R। तो इसका मतलब है अगर हमें इस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध पता हो और इसमें से प्रवाहित धारा का मान पता हो तो हम इसके सिरों पर वोल्टता ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बार उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है वह 100 ओम है। अगर हमें यह पता नहीं होता तो हम इसकी गणना भी कर सकते थे, इसे हम माप भी सकते थे। तो यह हमने एक बार मान लिया है। और अगर हमें इसका प्रतिरोध पता है, साथ ही साथ हम यह कह रहे हैं कि इस स्थिति में इस गैल्वेनोमीटर का जो विक्षेपण है वह 10 माइक्रो एम्पियर का है, तो गैल्वेनोमीटर यह विक्षेपण दर्शा रहा है और अभी के लिए हमने यह स्थिति मान ली है। अब अगर हम इस गैल्वेनोमीटर के सिरों पर वोल्टता लिखना चाहते हैं तो अगर हम उस वोल्टता को VG कह देते हैं, जो कि यहाँ पर अधिकतम वोल्टता भी होगी, तो यह बराबर आएगी इस गैल्वेनोमीटर में से प्रवाहित होने वाली धारा जो कि 10 माइक्रो एम्पियर है गुणा इसका प्रतिरोध जो कि 100 ओम है। तो अगर इसे ज्ञात करते हैं तो यह 1000 माइक्रो वोल्ट आ जाएगा, या इसे हम 1 मिली वोल्ट भी कह सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम इसकी कल्पना एक बहुत ही छोटे वोल्ट मीटर के रूप में कर सकते हैं। तो अब अगर हम चाहें तो इस स्टिकर को हटाकर इसे एक मिली वोल्ट मीटर कह सकते हैं। हालांकि गैल्वेनोमीटरों के बारे में हम ऐसे नहीं सोचते हैं, लेकिन इन्हें हम एक बहुत छोटी वोल्टता मापने वाले उपकरणों के रूप में सोच सकते हैं। तो अब इसका मतलब है कि हमारे पास यह एक छोटा वोल्ट मीटर तो आ चुका है जो 1 मिली वोल्ट तक माप सकता है, तो हमें बस यह स्टिकर हटा देना था। अब हमारे सामने यह सवाल है कि इस छोटे वोल्ट मीटर को हम इस प्रकार का कैसे बना सकते हैं कि इससे हम 10 वोल्ट तक माप सकें। अभी के लिए हम इससे बस 1 मिली वोल्ट तक ही माप सकते हैं। अगर उससे अधिक हुआ, यानी अगर यहाँ पर ज्यादा धारा प्रवाहित हुई, तो यह टूट जाएगा। तो हमारे सामने यही सवाल है कि हम इससे 10 वोल्ट तक की वोल्टता कैसे माप सकते हैं। और इसी को दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि हमें यह सुनिश्चित करना है कि जब हम इस गैल्वेनोमीटर के सिरों पर 10 वोल्ट की वोल्टता लगा रहे हों तो उसी स्थिति में हमें विक्षेपण के रूप में 10 मिले। तो अगर ऐसा काम हो जाता है तो हम यह स्टिकर हटाकर यहाँ पर V वोल्ट लगा देंगे। और देखिए, अगर इस गैल्वेनोमीटर के सिरों पर 5 वोल्ट की वोल्टता हम लगाते हैं तो इस स्थिति में यह जो विक्षेपण है, क्योंकि हम जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर एक रैखिक युक्ति होती है, यानी कि लीनियर डिवाइस होता है, तो अब यह जो विक्षेपण है यह आधा हो जाएगा, यानी कि अब यह गैल्वेनोमीटर 5 का विक्षेपण दर्शाएगा। अब इसी प्रकार यदि इसके सिरों पर 100 वोल्ट की वोल्टता होती तो हम उसी लॉजिक का उपयोग करते हुए यहाँ पर 100 और यहाँ पर 50 लिख देते। अब मेरे सामने बड़ा सवाल यह है कि जब इसके सिरों पर वोल्टता 10 वोल्ट है तब इसमें अधिकतम विक्षेपण 10 कैसे आएगा, जरा इसके बारे में सोचिए। अब देखिए, यह बात तो हम पहले से ही जानते हैं कि अगर हम यह चाहते हैं कि यह गैल्वेनोमीटर 10 का विक्षेपण दर्शाए तो इसके सिरों पर वोल्टता 10 वोल्ट नहीं बल्कि 1 मिली वोल्ट आनी चाहिए। तो अब हमें यह सुनिश्चित करना है कि जब हम इस युक्ति यानी इस उपकरण के सिरों पर 10 वोल्ट की वोल्टता लगा रहे हैं तब इस गैल्वेनोमीटर को केवल 1 मिली वोल्ट की वोल्टता ही मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो बची हुई वोल्टता है वह कहीं और चली जानी चाहिए। और अगर हम यह चाहते हैं कि बची हुई वोल्टता कहीं और चली जाए तो हमें इसके श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर कोई चीज श्रेणी क्रम में लगा देता हूँ और किसी तरह यह सुनिश्चित कर लेता हूँ कि इसके सिरों पर 10 वोल्ट का विभव लगाने पर इस गैल्वेनोमीटर के सिरे पर केवल 1 मिली वोल्ट की वोल्टता आए और बची हुई वोल्टता इसके सिरों पर चले जाए, यानी जो हमने चीज यहाँ पर जोड़ी है इसके सिरों पर यह वोल्टता आ जाए जो कि 10 वोल्ट माइनस 1 मिली वोल्ट होगी, तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब हम इसे एक डब्बे में बंद कर सकते हैं ताकि हमारे मित्र को पता न लगे कि हमने यहाँ पर अंदर क्या किया है। और जब हम इसे हमारे मित्र को देंगे और वह इस संपूर्ण उपकरण के सिरों पर 10 वोल्ट की वोल्टता लगाएगा तो उसे यहाँ पर 10 का विक्षेपण दिखाई देगा। लेकिन वास्तविकता तो हम ही जानते हैं कि जब इसके सिरों पर 10 वोल्ट की वोल्टता लगाई जाती है तो इसके सिरों पर केवल 1 मिली वोल्ट की वोल्टता ही आती है और उसी की वजह से हमें यहाँ पर 10 का विक्षेपण दिखाई देता है। तो इसका मतलब है कि इसे एक वोल्टमीटर बनाने के लिए हमें यहाँ पर श्रेणी क्रम में कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो अब यह सवाल उठता है कि हमें इसके श्रेणी क्रम में क्या जोड़ना चाहिए। तो जरा सोचिए कि हमें यहाँ पर इस पदार्थ का क्या माप कर इसे यहाँ पर जोड़ना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रश्न के बारे में स्वयं से सोचें।
सोचिए कि हमें यहाँ पर क्या संयोजित करना चाहिए और इसकी क्या चीज मापनी चाहिए जिससे हम इसे यहाँ पर जोड़ पाएं। तो अब देखिए, मैं इसके बारे में कुछ ऐसे सोचता हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि यह 10 वोल्ट की वोल्टा यहाँ पर बट जाए, कुछ वोल्टा तो यहाँ पर आ जाए और बची हुई वोल्टा यहाँ पर चली जाए। और क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो इनके लिए धारा तो समान ही होगी। तो हम कह सकते हैं कि इनके लिए जो वोल्टाएं आने वाली हैं वो इनके प्रतिरोधों पर निर्भर करेगी। तो हमें केवल यहाँ पर इस पदार्थ के प्रतिरोध का ही ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर एक प्रतिरोधक ही जोड़ेंगे और अब हमारे सामने नया सवाल यह उठता है कि इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना होगा कि हमें यहाँ पर 10 वोल्ट की वोल्टा लगाने पर इस प्रतिरोधक के सिरों पर 10-1 मिली वोल्ट की वोल्टा मिल जाए। और हमें यहाँ पर यह विशेष प्रतिरोध ही चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रतिरोध का मान बहुत कम हुआ तो इसके सिरों पर वोल्टा भी बहुत कम आएगी, जिससे जो बची हुई वोल्टा है वह इस गैल्वेनोमीटर के सिरों पर चली जाएगी और इससे यह गैल्वेनोमीटर फट सकता है। और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि यह गैल्वेनोमीटर फट जाए। और उसी तरह इस प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए इसका मान 1 करोड़ ओम हुआ तो इसके सिरों पर ही सारी वोल्टा आ जाएगी और इस गैल्वेनोमीटर के सिरों पर कोई भी वोल्टा नहीं आएगी, जिससे इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आएगी। और हम यह भी नहीं चाहते हैं। तो हमें यहाँ पर एक विशेष प्रतिरोध ही लगाना होगा, जिससे हम जो चाहते हैं उसी तरीके से यह वोल्टा यहाँ पर विभाजित हो जाए। तो अब यह आधारभूत रूप से एक विद्युत संबंधित सवाल है। तो जरा सोचिए कि क्या अब आप यह प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। संकेत रूप में मैं आपको कहूंगा कि आप यहाँ पर ओम के नियम का उपयोग करें। मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और ओम के नियम के दृष्टिकोण से इसे सोचते हुए यह प्रतिरोध R ज्ञात करने की कोशिश करें। तो अब मैं इसके बारे में कुछ ऐसे सोचता हूं। देखिए, मुझे इस प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टा पता है जो कि यह है, और साथ ही साथ मुझे इस प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली धारा भी पता है जो कि 10 माइक्रो एम्पियर होगी, क्योंकि इस गैल्वेनोमीटर में से भी 10 माइक्रो एम्पियर की धारा ही प्रवाहित हो रही है। क्योंकि यहाँ पर जब यह वोल्टा होगी तो इस गैल्वेनोमीटर में हमें 10 का विक्षेपण दिखाई देगा, यानी इसमें से 10 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें इसके लिए वोल्टा और धारा दोनों पता है, तो हम इसका प्रतिरोध लिख सकते हैं। देखिए, यह आएगा, जो वोल्टा है वह है 10 वोल्ट माइनस 1 मिलीवोल्ट बटा जो धारा है वह है 10 माइक्रो एम्पियर। तो ये मान यहाँ पर प्रतिस्थापित करके हमें इस प्रतिरोध का मान मिल सकता है। और अगर हम इसकी जल्दी से गणना कर लें तो देखिए, जो 1 मिलीवोल्ट है वह 10 वोल्ट के सामने बहुत ही छोटा है, तो हम इसे नजरअंदाज करके यहाँ पर यह गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 1 मिलीवोल्ट को हम नजरअंदाज कर देंगे क्योंकि यह बहुत छोटा है। 10/10 यानी कि यह 1 आ जाएगा, तो हमें 1 माइक्रो मिलेगा, जिसका मतलब यह 10 की घात 6 आ जाएगा। तो यह प्रतिरोध 10 लाख ओम के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर हमें श्रेणी क्रम में 10 लाख ओम का प्रतिरोधक जोड़ना पड़ेगा। तो अब इसकी वजह से हम यह तुरंत ही समझ गए हैं कि वोल्ट मीटर के लिए जो प्रतिरोध के मान होते हैं वे बहुत ही उच्च होते हैं, क्योंकि इस श्रेणी क्रम वाले प्रतिरोधक के सिरों पर हमें बहुत अधिक वोल्टता चाहिए होती है। तो इसकी वजह से अवधारणा रूप में हम यह समझ गए हैं कि गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधक जोड़ा जाता है उसका प्रतिरोध बहुत ही उच्च होता है। और जब यह पूरा काम हो जाएगा तो हम इसे डिब्बे में कुछ इस तरह से पैक कर लेंगे और हमारे मित्र को कहेंगे कि हमने तो यह करने के लिए बहुत ही मेहनत की है, और हमारे मित्र से हम 300 रुपए ले लेंगे और एक बहुत बड़ा फायदा कमा लेंगे, क्योंकि प्रतिरोधक के तो मुश्किल से 10 या 20 रुपए ही लगते हैं। तो कितनी कमाल की बात हो गई है। आपके मित्र के लिए अब यह वोल्ट मीटर बन चुका है, और अगर हम इस वोल्टता को 10 गुना कम कर देते हैं और 1 वोल्ट कर देते हैं तो परिणाम स्वरूप यह भी 10 गुना कम हो जाएगा, यह भी 10 गुना कम हो जाएगा, यहाँ पर यह धारा भी 10 गुना कम आने वाली है, और साथ ही साथ जो विक्षेपण है वह भी 10 गुना कम हो जाएगा, और अब यह विक्षेपण 1 वोल्ट दर्शाएगा। तो एक तरह से हमारे मित्र के लिए यह वह वोल्ट मीटर बन चुका है जो 10 वोल्ट तक माप सके। तो अब अगर हम इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए यहाँ पर श्रेणी क्रम में यह जो प्रतिरोधक जोड़ा गया है इसके प्रतिरोध का एक व्यापक व्यंजक लिखना चाहते हैं, तो वह हम इसकी मदद से लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 10 वोल्ट लिखा था, तो यहाँ पर यह 10 वोल्ट वह अधिकतम मान है जहां तक हम इस वोल्टता को मापना चाहते हैं, यानी इसकी अधिकतम परास है। तो सबसे पहले यहाँ पर V लिख देंगे, माइनस 1 मिली वोल्ट यहाँ पर अधिकतम विक्षेपण के लिए वह अधिकतम वोल्टता है जो कि यह गैल्वेनोमीटर माप सकता है। तो यह देखिए हमारे पास क्या आएगी, अधिकतम धारा जो कि 10 माइक्रो एम्पियर है गुणा इसका प्रतिरोध, तो अधिकतम धारा हमने IG लिख ली है, गुणा इस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जो कि RG है, बटा यहाँ पर है हमारे पास 10 माइक्रो एम्पियर जो कि अधिकतम धारा है, तो इसे हम IG लिख लेते हैं। तो यह श्रेणी क्रम में जोड़े जाने वाले इस प्रतिरोधक के प्रतिरोध का व्यापक व्यंजक है। और मैं कहूंगा कि आप इस सूत्र को बिल्कुल भी याद न रखें, और यहाँ तक कि मैं तो इसे यहाँ पर मिटा भी दूंगा। मैंने इसे इसलिए मिटाया है क्योंकि भौतिक विज्ञान में पहले से ही बहुत सारे सूत्र हैं जो हमें याद रखने होते हैं, तो हो सकता है कि आप इस सूत्र की वजह से असमंजस में पड़ जाएं। तो मैं कहूंगा कि आप इस सूत्र को याद न रखें और हमेशा इसे इसी तरह से करें। कई बार हो सकता है कि प्रश्न की भाषा थोड़ी सी बदली हुई हो, यानी हो सकता है गैल्वेनोमीटर की जगह हमें एमीटर दिया गया हो,
तो उस स्थिति में भी अगर हमें यह प्रक्रिया पता है तो हम वह भी बड़ी आसानी से कर लेंगे। अब आइए जल्दी से यहाँ पर सारांश रूप में पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इस गैल्वेनोमीटर की कल्पना एक छोटे वोल्ट मीटर के रूप में की और उसके लिए जो अधिकतम वोल्टता वह माप सकता है वह हमने पता लगा ली। यह अधिकतम वोल्टता हमें 1 मिलीवोल्ट मिली और उसके बाद हम इसकी वोल्टता 10 वोल्ट तक बढ़ाना चाहते थे। तो हमने जब इसके सिरों पर 10 वोल्ट की वोल्टता लगाई तो हमने यह माना कि 1 मिलीवोल्ट की वोल्टता तो यहाँ पर जाती है और बची हुई वोल्टता इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए एक प्रतिरोधक के सिरों पर जाती है। इसके बाद हमने ओम के नियम के उपयोग से यहाँ पर यह प्रतिरोध भी ज्ञात कर लिया। तो जब भी हमें एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करना होता है तो हम इसके साथ श्रेणी क्रम में एक उचित प्रतिरोध जोड़ देते हैं।